हेलो डियर लर्नर्स, पॉनिस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम नंबर सिस्टम के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्याओं के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास को आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और यदि आप क्विज के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पॉनिस क्लासेज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और टेलीग्राम पर ही आप क्लास नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देर न करते हुए मैथ की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार की, तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर्स, यानी कि संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले प्रकार को हम कौन सा जानेंगे? नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो यदि बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, किसी भी वस्तु को यदि हमें गिनना रहता है तो हम क्या करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि यदि हम परिभाषा के माध्यम से इसको समझें तो क्या परिभाषा हो जाएगा? वे संख्याएं जिनसे गिनती की जाती हैं, वे संख्याएं जिनसे गिनती की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे हम किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। और कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। यानी कि हम नहीं बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। तो हमने क्या बताया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? कि ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और यदि हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ पॉइंट को भी जान लेते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। और यदि बात करते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? ये हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनंत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसकी गणना हम नहीं कर सकते कि कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हर एक संख्या के बाद अगली जो संख्या आती है वो क्या होती है? उस संख्या से बड़ी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले संख्या की तरफ। तो अगला संख्या हमारा क्या है? होल नंबर्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें हम क्या कर लें? शून्य को शामिल कर लें, तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा, या उसका सम्मिलित रूप बन जाएगा। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय या सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय या सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसे हम W से निरूपित करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और कहाँ तक? अनंत तक। तो इस प्रकार हमारी सभी पूर्ण संख्याएं कहाँ तक, हम इसकी भी गणना नहीं कर सकते कि कहाँ तक हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो यानी कि अनंत तक पूर्ण संख्याएं जाएंगी, क्योंकि सिर्फ हमने क्या किया है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया है, तो हमारा क्या बन गया है? यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन गया है, यानी कि पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। तो बात करते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट को भी जान लेते हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? हमारा शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? शून्य। फिर बात करते हैं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की। तो जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को निर्धारित नहीं कर सकते, वैसे ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी हमारी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? ज्ञात नहीं कर सकते या निर्धारित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि 0 में यदि हम नेचुरल नंबर को शामिल कर लेते हैं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या से है, 0 में यदि हम नेचुरल नंबर को शामिल कर लेते तो हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर्स का समुच्चय बन जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले संख्या के वर्गीकरण की तरफ। तो यदि हम बात करते हैं अगले संख्या की, तो क्या है हमारा इंटीजर्स, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, यानी कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय या सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या है, पूर्ण और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय या सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि यदि हम पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं, यानी कि ऋणात्मक जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसके आगे हम ऋणात्मक चिन्ह लगा करके एक समुच्चय बना दें, यानी कि एक सम्मिलित रूप, यानी कि एक समुच्चय के रूप में उसको हम रख दें, तो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से निरूपित करते हैं। पूर्णांक को किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल आई से निरूपित करते हैं। तो कैपिटल आई बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि जीरो के दाईं तरफ यदि हम देखें तो सभी, यानी कि ये देख रहे हैं हमारे पूर्ण संख्या है, 0 +1 +2 +3 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। और 0 के बाईं तरफ यदि देखें तो हमारी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि -1 -2 -3 -4 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। तो यदि बात करते हैं, इसको पॉइंट के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो निगेटिव नेचुरल नंबर्स में जब हम होल नंबर्स को शामिल कर लेते हैं, यानी कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं में जब हम पूर्ण संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, तो हमारा पूर्णांक का समुच्चय बन जाता है, यानी कि हमारा पूर्णांक बन जाता है। अब इसमें जो है कौन कौन से पूर्णांक आते हैं इसको भी जान लेते हैं हम। तो यदि बात करते हैं पूर्णांक में, तो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक और यहाँ पर जीरो के दाईं तरफ, यानी कि 1 2 3 ऐसे अनंत तक, इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धनात्मक पूर्णांक। और 0 के बाईं तरफ, यानी कि -1 -2 -3 -4 और ऐसे कहाँ तक, अनंत तक जितनी भी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जो हमारा ये शून्य है, शून्य को हम क्या बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्य को क्या बोलते हैं, उदासीन पूर्णांक। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक को आई के ऊपर हम प्लस चिन्ह लगा देते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आई के ऊपर यदि हम प्लस चिन्ह लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, धनात्मक पूर्णांक। और यदि हम बात करते हैं ऋणात्मक के पूर्णांक की, तो आई के ऊपर यदि हम माइनस चिन्ह लगा देते हैं तो ये हमारा इसका निरूपित करने का तरीका हो जाएगा। तो हम ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे निरूपित करते हैं, आई के ऊपर माइनस चिन्ह लगा करके हम इसको दर्शाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए समझ लेते हैं अगली संख्या को। तो अगली संख्या क्या है, इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं। बात करते हैं हम सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों। विभाज्य का मतलब क्या है, यदि किसी संख्या में हम 2 से भाग देते हैं और शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो वो क्या होगा, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। यदि हम इसको आसान भाषा में समझें तो ऐसी संख्याएं, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इसको हम आसान भाषा में समझना चाहें तो कैसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में शामिल हों। ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में शामिल हों क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। और इसे किससे निरूपित करते हैं, इसे कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। कैपिटल ई का मतलब क्या है, इवन नंबर से है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। तो हम बता नहीं सकते कितनी सम संख्याएं हैं, तो अनंत सम संख्याएं हैं। तो यदि बात करते हैं सबसे छोटी सम संख्या की, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2। फिर बात करते हैं एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या की, यानी कि एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, 8। एक अंक की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, 8। तो उम्मीद करते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हमने क्या बताया
कि ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में शामिल हो, यानी कि जो 2 के पहाड़े में शामिल हो जाएं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अब 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या हैं? सब संख्याएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले संख्या की तरफ। तो अगला संख्या हमारे क्या है? ऑड नंबर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं इसको जान लेते हैं। तो इसको हम परिभाषा के माध्यम से यदि देखें, पहले परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भी पूर्णतः विभाज्य ना हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि हम ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से यदि हम 2 से भाग देते हैं तो शेषफल यदि हमें 0 ना प्राप्त हो तो क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, और ऐसी संख्याओं को ही हम क्या कहेंगे? विषम संख्याएं कहेंगे। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। यदि इसको हम आसान भाषा में समझें तो कैसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में शामिल ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में शामिल ना हो वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। और इसे हम ओ से निरूपित करते हैं। ओ का मतलब ऑड नंबर से है। तो ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। तो हम विषम संख्याओं को भी नहीं बता सकते कि कहाँ तक ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो यदि बात करते हैं हम पॉइंट के माध्यम से कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? हमारा 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। 1 अंक का सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? 9। तो उम्मीद करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं और विषम संख्या क्या होती हैं ये सब कुछ आप डिटेल में समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप अपने मैथ को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पॉनिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उस क्लास से जुड़ करके उस क्लास का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इसी तरह के बेहतर कंटेंट पाना चाहते हैं जिससे कि आपका मैथ मजबूत हो सके तो हमारे YouTube चैनल पॉनिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रदान कर सकें।